शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में फलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत फरिश्ता आत्माओं को, भावी देवात्माओं को, भावी विश्व मालिकों को, वर्तमान समय में अपने कर्मेंद्रियों का मालिक, प्रकृति का भी मालिक, हर परिस्थिति को अपने वश में रख करके फरिश्ता रूप धारण करने वाले, बाप समान ब्रह्मण सो फरिश्ता सो देवता अनुभव करने वाले, कराने वाले बाप दादा को इस धरा पर प्रत्यक्ष कराने के लिए दृढ़ संकल्पधारी आप सभी विशेष आत्मा को आज का दिवस विशेष करके अव्यक्त बाप दादा का गोल्डन जुबली वर्ष पर आप सभी गोल्डन जुबली नहीं, अभी डायमंड आत्माओं को प्रणाम, नमस्ते। अभी मैं अधिक क्लास करने के लिए आया नहीं है, परंतु आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब बाप समान बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, देवता बनने के लिए आए हैं और विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं ना। कौन कौन आया है उसके लिए याद करेगा। अच्छा, इनके लिए जोर से ताली बजाएंगे। अपने आप को भी, अपने लक्ष्य को पक्का करना, अपनी एम एंड ऑब्जेक्ट को सदा निरंतर याद रखना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच आउट करने के लिए, हासिल करने के लिए पुरुषार्थ करना हमारा लक्ष्य है। पुरुषार्थ के लिए बाबा मदद करते हैं और हमारा लक्ष्य को रीच करने के लिए हमारा सामने कौन कौन है। बाप खुद ही है, बाहों फंसा करके सबको सुबह से शाम तक रात दिन बाबा बच्चों को आवाहन कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, आओ वतन में आओ। करीब 82 ईयर्स से बाबा ने इस धरा पर आकर के 33 ईयर्स ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके रात दिन बाबा ने सृष्टि दर्शन, जीवन दर्शन, कर्म दर्शन, सत्युगी दर्शन, सारी सृष्टि दर्शन का, परमधाम का दर्शन का शिक्षा दे दिया। दे करके इतनी आत्माओं को अपना बाहों में लेकर उन सब को बाप समान बनाया। उसके बाद में बाप दादा ने, इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्यमय बात है, एकमात्र सत्य है जिसको बहुत लोगों को ये टाइटल नहीं दे सकता है, जो ब्रह्मा बाबा खुद अव्यक्त होने के बाद में इतिहास में धर्म स्थापक लोग बहुत आए, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, शंकराचार्य आया, आदि आए, परंतु उनकी इतिहास में ये उल्लेखन नहीं है उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद में तुरंत दूसरा शरीर में परकाय प्रवेश किया। इतिहास में है वो, कई उल्लेखन नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं क्राइस्ट को कहते हैं दूसरी आत्मा दूसरे शरीर में कुछ समय के लिए आया है। परंतु ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी की तन में आकर के 50 साल तक निरंतर हम सबको पालना दिया। ये इतने बड़े इतिहास हैं, इतने बड़े रहस्य है, इतने बड़े महत्वपूर्ण घटना है। इस 5000 वर्ष की घटना में
ऐसी घटना कोई नहीं घट सकता है, ये ऐसी घटना। परंतु इन 50 साल के अंतराल में बाबा ने सूक्ष्म वतन में रह कर के, कभी कभी साकार वतन में आकर के कई घंटों तक हमारा साथ बैठ कर के हमको ज्ञान का वर्षा भी किया, वरदानों का वर्षा किया और फरिश्ता बनाने की शिक्षा दे कर के आप समान बनाने के लिए इतने संख्या में ब्राह्मण परिवार को वृद्धि किया। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, लगभग 125 सेवा केंद्र थे। आज कितने हम कहते हैं? करीब 10,000 सेवा केंद्र हम कहते हैं। इतना ही नहीं, 147 कंट्रीज में आप इन 50 साल के अंतराल में इतनी गति से बाबा ने ब्राह्मणों का जीवन बनाया, उसको प्रेरणा दी। भले उनकी गति देने में हमारा दादिया है, हमारा दादाए है, वह आप सभी मिलकर के इस गति को बहुत गति बढ़ाया। उसका कारण एक तो त्याग है, दूसरा तपस्या है, तीसरा सेवा भाव है, चौथा है अपना जीवन एक आदर्श जीवन है, एक समाज में एक आदर्श जीवन है। इन चारों स्तंभ के आधार से हम सभी इस समय में कम से कम दुनिया में ये बात को सिद्ध कर दिया। सभी कहना शुरू करते हैं जब ब्राह्मणों को देखते हुए, क्या कहते हैं? ओम शांति वाले कहते हैं। ओम शांति शब्द जो है अभी प्रत्यक्ष हो गया, परंतु ओम शांति मंत्र देने वाले अभी तक प्रत्यक्ष नहीं है। इतने ब्राह्मण लोग सब प्रत्यक्ष है, लाखों ब्राह्मण इस जीवन में प्रत्यक्ष है, परंतु लाखों मिलकर के एक बाबा को अभी तक हम प्रत्यक्ष नहीं किया है। लोग अभी तक बाबा को ढूंढ रहे हैं। कल भी कुंभ मेला में करीब 2.5 करोड़ माना 2.5 करोड़ पॉपुलेशन पानी में डुबकी डाला, गंगा में। ज्ञान गंगा में डुबकी डालने के बजाय पानी में डुबकी डाला। भले उनकी विश्वास है, उनकी जो भी विश्वास है रहे, परंतु इससे सिद्ध होता है अभी तो इतनी करोड़, लगभग 12 से 13 करोड़ लोग कुंभ मेले में आने वाले हैं, ऐसा अनुमानित है। उनके हो सकता है उनकी संख्या उधर माना 12-13 करोड़। कितनी बड़े महानगरों का गिनती करें तो भी, कितनी दिल्ली, कितनी बॉम्बे, कितनी कलकत्ता सब इकट्ठा करें तो भी इतना बड़ा शहर नहीं बन सकता 15 करोड़ की पॉपुलेशन की। उसके हिसाब से इतनी आत्माएं कम से कम परमात्मा से मिलने के लिए अभी भी ढूंढ रहे हैं ना, अभी तक ढूंढ रहे हैं, परंतु उनको मिला नहीं है। परंतु हम सभी भाग्यशाली आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है, सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सबको खुद बाबा हम बच्चों को वरदान भी दिया, पालना भी दे रहा है, वर्षा भी दे रहा है। वर्षा भी मिला है, ज्ञान की वर्षा मिला, गुणों की वर्षा मिला, शक्तियों की वर्षा मिला। हम माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व के मालिक बना रहे नहीं बना रहे? आप सबको विश्वास है? अच्छी बात। अभी हम इस साल 2018 तो पूरा हो गया। 18 अध्याय महाभारत में 18 अध्याय का जो महत्वपूर्ण बात है, परंतु अध्याय पूरा हो गया। अभी नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस शुरुआत में आप देख रहे हैं तो एक तो बाबा अव्यक्त रूप में वतन में बैठ करके हम बच्चों को आवाहन कर रहे हैं। पहले हम बच्चे बाबा को इस साकार दुनिया में आवाहन करते थे, बुलावा करते थे, निमंत्रण देते थे और इसके लिए योग करते थे, परंतु बाबा आकर के मिलता था। अभी 82 ईयर्स के बाद में, 50 साल अव्यक्त होने के बाद में, अभी बाबा कहते बच्चे, मेरे बच्चे, अभी आपको मेरे से मिलना हो, मेरे से पालना लेना हो, मेरे से वरदान लेना हो, अब क्या करना है? बुद्धि से उड़ के आ जाओ। बुद्धि लाइन क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए। स्वच्छ बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, एकांतवासी बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई। इस मंत्र को, इस सिद्धांतों को, इस कंसेप्ट को अपने बुद्धि में स्वच्छ रखे,
तब तो उसको हम सभी रियल त्याग कह सकते हैं, इसको रियल तपस्या कह सकते हैं, इसको हम रियल जीवन जीने की कला हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जितना आप बुद्धि स्वच्छ रहेगा, स्पष्ट रहेगा और विश्वास रहेगा, और उतना आपको उड़ती कला का अनुभव करेंगे, उतने अशरीरी बन का अनुभव करेंगे, उतना ही लाइट एंड माइट बन करने का अनुभव करेंगे, उतना ही बेफिक्र बादशाह का अनुभव करेंगे, उतना ही आप लोगों को सदा उड़ती कला के साथ साथ बाबा का एक सेकंड में बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने का अनुभव कर सकते नहीं कर सकते? क्योंकि बुद्धि से बाबा को रिकग्नाइज किया, बुद्धि से बाबा का अनुभव किया, बुद्धि से बाबा के साथ संबंध जोड़ा। हमारा तो शारीरिक संबंध तो ही नहीं ना। आज भी बाबा ने कहा था, कितनी मुरली में बाबा ने, आपको कोई खाना नहीं पीना नहीं, परंतु बाबा बच्चों को खिलाते, भोग भी रखते हैं, बच्चे खाते हैं, परंतु बाबा उसका वाइब्रेशन लेते, वाइब्रेशन बुद्धि से लेते हैं। ऐसे ही बाबा को अभी वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा वायरलेस सन, जितना जितना वॉइसलेस बनेंगे वायरलेस के माध्यम द्वारा, अभी तो दुनिया भी वायरलेस की दुनिया है, कभी बीच में नहीं है, सारे सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से बीच में सैटेलाइट का कनेक्शन है। जितनी सैटेलाइट का कनेक्शन है वहाँ कम्युनिकेशन, हर प्रकार की कम्युनिकेशन, हर प्रकार के कम्युनिकेशन की माध्यम बना हुआ, चाहे टेलीविज़न है, चाहे टेलीफोन है, चाहे अन्य साधन है, बहुत कुछ साधन है। इसके लिए उसका वायरलेस, एक तो एक विज्ञान की रिसर्च के माध्यम द्वारा कम्युनिकेशन को एक वायरलेस बना दिया, वायर है ही नहीं है, ऐसा बीच में केवल एक आपका कुछ एंटीना के माध्यम द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम द्वारा शक्ति को दे रहा है। परंतु हम आत्मा हैं, विज्ञान के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले, कर्मेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करने वाले, प्रकृति के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा, देव आत्मा हमको बाप दादा महा सैटेलाइट है। हम इतनी आत्माओं के साथ एट ए टाइम बात कर सकते हैं। जैसे आजकल वायरलेस के माध्यम द्वारा, अपनी टेलीफोन के माध्यम द्वारा बहुत हजारों का टेलीफोन, इधर भी इस समय में हजारों, कम से कम 10,000 टेलीफोन होगा। वो लोग एट ए टाइम भी कुछ बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही बाप दादा बच्चों के माध्यम द्वारा बच्चों के साथ बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, वरदान कर सकता है, आपका संकल्पों को सिद्धि करा सकते नहीं करा सकते। परंतु वन कंडीशन, आपका माइंड क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बुद्धि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए, और बुद्धि भटकना नहीं चाहिए। भटकना, अटकना, लटकना इससे बंद हो जाए। मैं कुछ दिन पूर्व एक टेलीविज़न में न्यूज़ सुन रहा था, देख रहा था। एक डॉक्टर तेजस पटेल, एक कार्डियोलॉजिस्ट है अहमदाबाद में, उन्होंने दूसरी जगह में पेशेंट, करीब 50 किलोमीटर की दूर में पेशेंट को दूसरी कमरे में है, ये हॉस्पिटल में बैठे हैं, यहाँ उन्होंने कमांड को डायरेक्शन दे रहा है, वहाँ रोबोट के माध्यम द्वारा उसको हार्ट सर्जरी कर रहा है। उन्होंने ये न्यूज़ बहुत टेलीविज़न के माध्यम द्वारा टेलीकास्ट हुआ। मैंने सोच रहा था उस समय में, एक व्यक्ति, एक मेडिकल डॉक्टर, एक हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंग को, और एक अपने घर में बैठ कर के, वो हॉस्पिटल में बैठ कर के एक कंप्यूटर के माध्यम द्वारा डायरेक्शन दे रहा है। दूसरा यंत्र जिसका निर्जीव यंत्र है, वो निर्जीव यंत्र के माध्यम द्वारा बहुत दूर रहने वाले पेशेंट को ऑपरेट कर रहा है, और अल्टीमेटली ऑपरेशन वाज सक्सेस, पेशेंट वाज ओके। मैं सोच रहा था, इट वाज अ बिग न्यूज़। एक व्यक्ति इतने दूर बैठ कर के दूसरी व्यक्ति को, दिल को धड़कने वाले दिल को ठीक कर सकता है, हमारा दिमाग को ठीक नहीं कर सकते बाबा? हम आज सबसे ज़्यादा खराब चीज़ क्या है? दुनिया में बहुत चीज़ें खराब है,
सबसे खराब इंसान के जीवन में क्या है? दिमाग खराब है। दिमाग खराब होने के कारण मनुष्य खराब है। दिमाग खराब होने के कारण मनुष्य के अंदर बहुत कुछ कमियां आ गई हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, और भी आग में जल रहा है। एक सेकंड में भी उनको एकाग्र नहीं कर सकता है, शांति का अनुभव नहीं कर सकता है, अपना स्वधर्म शांति को अनुभव नहीं कर सकता है, परमात्मा शांति की सागर उसका संबंध नहीं जोड़ सकता है, अपनी परिवार के बीच में सुखमय जीवन जी नहीं सकता है, अपनी दोस्तों के साथ अच्छा विश्वास नहीं रह सकता है, अपनी पेरेंट्स के साथ विश्वास नहीं रह सकते। कारण क्या है? दिमाग खराब है। दिमाग अटक रहा है, भटक रहा है, लटक रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, जंगल के विल्ड एनिमल की तरह। इसके लिए उनको अंदर कंसंट्रेशन करने की पावर ही नहीं खत्म हो गया। उसका कारण है बहुत आप सभी जानते हैं। इसके लिए बाप दादा जैसे उनके लिए उन्होंने एक कंडीशन पूछा कि आपने कैसे सक्सेस होगा, आपका ये ऑपरेशन 3 घंटे का ऑपरेशन इतनी कैसे सक्सेस हुआ। उन्होंने एक फार्मूला बताया, एक साइंस की बातें बताई। 3 घंटे उनके अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन था। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा उसका कंप्यूटर और उनका रोबोट इनके बीच में कम्युनिकेशन था, कभी वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। 1 मिनट भी बाई चांस डिस्टर्ब होता है, डिट्रैक्ट होता है, और कम्युनिकेशन कट होता है तो पेशेंट आउट, हॉस्पिटल में आदमी आउट। ऐसा मतलब उन्होंने अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा इतनी बड़ी ऑपरेशन को सक्सेस कर सकते। हमको बाबा ऊपर से बैठ कर के बच्चों को इतनी सालों से पालना दिया, हमारा बुद्धि स्वच्छ रखे, क्लीन रखे, क्लियर रखे, प्योर एंड पीसफुल रखे, एंड ऑटोमेटिकली ब्लिसफुल स्थिति अनुभव कर सकता है। और साथ साथ में हम लोग कहते हैं ना सबको, भगवान मेरा साथी है। हम कहते हैं बात, कभी कभी सिर्फ स्लोगन है। कौन कौन कहते हैं बाबा हमारा साथी है? अच्छा, इन सब के लिए ताली बजाए। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये एक किसी ने कहा इसके लिए हमने स्लोगन बना है। हम सबका जीवन का अनुभव है बाबा हमारा साथ है, परंतु वो साथ कैसे निभाता है? वो तो शरीरधारी नहीं है, हाँ वो फरिश्ता है, वो अशरीरी है, अव्यक्त है, परंतु अजल में है। वो हमारा साथी है। कैसे है? हमारा बुद्धि के साथ लिंक है, बुद्धि के साथ अनुभव किया, बुद्धि की माध्यम द्वारा उसका स्पर्श किया, बुद्धि के माध्यम द्वारा हमारा अकूट संबंध है, अविनाशी संबंध है। उसी कारण से हमको वर्षा मिल रहा है, जो ईश्वरीय वर्षा जो मिल रहा है, इतनी 21 जन्मों के लिए देवता बध की वर्षा मिल रहा है। कोई देहदारी आत्मा है, देहदारी माता पिता है, देहदारी संबंधी इतनी वर्षा कोई दे नहीं सकते। भले हम उसी परिवार में जन्म लिया हो और संबंध जोड़ा हो, परंतु फिर भी नहीं मिल। बाबा ने ये बुद्धि की संबंध है, बुद्धि के अटूट रिलेशन है, परंतु इस रिलेशन में भी अटूट रह जाए तो उसको ये योग कहते हैं। योग क्या है? हमारा शारीरिक योग तो नहीं, हठ योग तो नहीं, प्राणायाम तो नहीं है, हमारा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहे, बाबा के साथ रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा वास्तविक वो स्लोगन ना है, परंतु हमारा अनुभव हो जाए। ऐसे अनुभव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन योगी जीवन, निरंतर योगी, सदा योगी और ज्वालामुखी योगी, ऐसी योगी जीवन है तो आपके चेहरे पर बाप दादा सदा दिखाई देते। इस साल हमको क्या दर्शाएंगे? एक तो बाबा को दर्शाना है, दूसरा बाबा का वर्षा दर्शाना है। बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया है उसको दर्शाना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम सभी संकल्प करते हैं, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाता है, सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, बड़े बड़े योजना भी हम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु अभी तक हम लोगों ने अपने बाप को प्रत्यक्ष नहीं किया, परंतु बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया। इस साल 2019 में हम सबको ये संकल्प करें, हम सब मिलकर के ऐसी जय जयकार होवे, ऐसी हाहाकार को ख़त्म कर दे,
अंधकार को खत्म कर दे, अपवित्रता को खत्म कर दे, अंधश्रद्धा को खत्म करे, अविश्वास को खत्म करके एक नया विश्वास को पैदा करे। हर जगह में अविश्वास है और अविश्वास का कई बार देखते होंगे विधानसभा में व राज्यसभा लोकसभा में भी अविश्वास मंडन होता है, अविश्वास इसके लिए। परंतु आज तो वो तो एक दिन की कुछ समय के लिए, कुछ सत्ता को हटाने के लिए, परंतु जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में सही विश्वास नहीं है और लड़खड़ाते रहते हैं। इसके लिए ईश्वरीय संबंध नहीं है। हम सभी ब्राह्मणों के अंदर ऐसी अनुभव हुए और बाबा ने दिया हुआ वर्षा का अनुभव हुए, प्यूरिटी के वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है, शांति की वर्षा है, सत्यता की वर्षा है, पवित्रता आदि सभी बातों को आपकी दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मों में, संस्कारों में, स्वभाव में दर्शाए। तब तो बाबा देखेंगे, बाबा को दिया हुआ ये वरदान व ये शक्ति आपके जीवन में देखेंगे, लोग आश्चर्यचकित होंगे। ऐसी दुनिया में भी ऐसी आत्मा है, ऐसी महान आत्मा है जो विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। ऐसी सोचने वाला ही आजकल मिलता नहीं। सोचने वाले स्वार्थ के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, अपनी कम्युनिटी के लिए सोचता है, अपनी रिलेशनशिप को सोचता है, विश्व के बारे में नहीं सोचता है। उसका ना सोचने की दुष्परिणाम ही इस दुनिया को अनेक देशों में, प्रांतों में, भाषा में, संस्कृति में टुकड़ा टुकड़ा करके आज दुनिया एक तो युद्ध स्थल बना दे। रंग स्थल नहीं है, युद्ध स्थल बना दिए। परंतु हम बाबा के बच्चे, हम क्या कहते हैं? वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। एक परिवार, ईश्वरीय परिवार, आत्मा भाई भाई, हम आत्मा परमात्मा के संतान। इस स्मृति खुद में वे और विश्व को ये स्मृति दिला रहा है और इस स्मृति एकता के सूत्र में बांधेगा। हम एक है, वन वर्ल्ड वन गॉडली फैमिली, वो अनुभव की गीत भी बना हुआ। ये अनुभव ऐसी कराया इस साल हम 2019 में। दुनिया जो टूट रहा है और भी टूटते जा रहा है, वो टूटते वाले दुनिया को भी ये देख करके आश्चर्य भी हो जाएगा, अद्भुत भी होगा और अनुभव भी हो जाएगा। तो आपके पास दौड़ दौड़ के आएगा। जब पानी में डूबने के लिए दौड़ दौड़ के जा सकता है और अंदर श्रद्धा को प्रैक्टिस करने के लिए दूर दूर से लोग कई कई जगह जा सकते हैं, तो ज्ञान को अनुभव करने के लिए भले जोर से ताली बजाओ। क्यों? ऐसी दुनिया को आकर्षित करने में कहीं ना कहीं हम लोगों में अभी ताकत कम यूज़ कर रहे हैं। अभी ताकत तो यूज़ कर रहे हैं, परंतु अभी ऐसी ताकतवान बन जाए, ऐसी दर्शनीय मूर्ति बन जाए। हम लोग कहते हैं ना, मूर्ति को दर्शनीय मूर्ति, आकर्षण मूर्ति और सदा पूजनीय मूर्ति। हम सबको पूजनीय मूर्ति, आकर्षण मूर्ति, देवता मूर्ति, फरिश्ता मूर्ति बन जाए। इतनी आत्माएं बन जाए तो दुनिया, एक तिरुपति में बालाजी इतने लाखों को बुलाता है, एक शिरडी साई बाबा लाखों को बुलाता है। क्या इतने ब्राह्मण परिवार में पवित्र आत्मा बन जाए, देव आत्मा बन जाए, फरिश्त आत्मा बन जाएंगे, धरती पावन होगा नहीं होगा? होगा वो नहीं होगा? जरूर होगा। देखिए, एक ब्रह्म बाबा अकेला चल पड़ा, हाँ, अकेला चल पड़ा तो लोग उनको विरोध किया, अपने परिवार के लोग विरोध किया, सत्ता में रहने वाले विरोध किया, कोर्ट वालों ने विरोध किया, बहुत कुछ हुआ, परंतु बाबा अपना विश्वास, अपनी निष्ठा छोड़ा नहीं। उसका परिणाम आज हम लोग क्या देख रहे हैं? उसका परिणाम हम सबका जन्म है, हम सबका पालना है, हम सबका इतने वृद्धि हुई है। परंतु एक बाबा ने इतने लोगों को पैदा करके, पालना दे करके उनको इतनी शक्तिशाली बनाया। हम सब भी मिलकर के इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? हाथ खड़ा करें। वाह वाह, जोर से ताली बजाओ इनको। ये विश्वास ही बड़ी बात है। अभी दुनिया 2019 में एक नया युग परिवर्तन की गति में तीव्र गति होना। युग परिवर्तन तो हो रहा है, परंतु उसमें तीव्रता लाना। उस तीव्रता का आधार क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाए, त्याग में तीव्रता आ जाए,
तपस्या में तीव्रता आ जाए और धारणा में तीव्र, धारणा मूर्ति, लोग कहते हैं ना धारणा मूर्ति, ये योग मूर्ति, ये तपस्वी मूर्ति, ये चैतन्य बुद्धि वाला, चैतन्य शक्तिशाली आत्मा कहने के लिए, वो अनुभव हम खुद भी करें, दूसरों भी कराएं, और इसके लिए ऑटोमेटिकली उनके अंदर उसका मापदंड क्या होगा? मापदंड है संकल्प सिद्धि, वाणी में शुद्धि। वाणी इतना शुद्ध वाणी हो, संकल्प ऑटोमेटिकली सिद्धि हो जाए। कर्म इतना ऊंचा श्रेष्ठ हो, आदर्श हो। एक एक कर्म को देख करके द लाइफ स्पीक्स, लाइफ गिव द मैसेज। केवल हमारा मुख का जो मैसेज देने वाले अलग चीज़ है, हमारा लाइफ भी एक मैसेज है, हमारा लाइफ भी एक आदर्श है, लाइफ भी एक आकर्षण है, लाइफ भी एक अनुकरणीय है। ऐसी ब्राह्मणों के जीवन बन जाए तो हमारा युग परिवर्तन की गति बहुत फास्ट होगा। अभी वैसे ही दुनिया फास्ट चलता है, लोग कहते हैं फास्ट, परंतु उस फास्ट के लिए बाबा ने भी कहा ब्राह्मणों में पुरुषार्थ में और उनके त्याग तपस्या में, उनकी सेवा में तीव्रता लाने के लिए खुद एक निमित्त बनना पड़ेगा। इसके लिए हर व्यक्ति निमित्त भाव से, निमित्त भाव करके, जैसे बड़ी दादी कहते हैं निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल चित्त। चित्त आत्मा में संकल्प जो है निर्मल हो, निर्माण भाव क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी एंड हार्मनी, निर्माण करने की, उसका अलग अलग इंग्लिश शब्द में अर्थ होता है। और निमित्त बन करके अहम भाव, अभिमान, अपमान, फीलिंग आदि आदि से मुक्त होकर के केवल हम लोग निमित्त बन गए। निमित्त भाव से भी, जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त बन गए, दादी प्रकाश मणि जी निमित्त गए, मम्मा निमित्त बन गए, जानकी दादी निमित्त बन गए, गुलजार दादी, इतनी बड़े बाप दादा को इस धरा पर हम सबके साथ जोड़ने के लिए निमित्त बन गए, परंतु उन्होंने अभिमान और अपमान के चक्कर में नहीं आया। हमने कभी देखा नहीं उनके जीवन में, उनकी संकल्पों में, उनकी भावना में, उनकी संस्कारों में। उसी कारण से आज भी हम लोग क्या कहते हैं, हमारा पूजनीय दादियाँ, और ऐसे अनुभव हम ब्राह्मणों का जीवन में आ जाए, उनका संस्कार हो जाए, उनका सोच हो जाए, उनका चिंतन हो जाए, और उनका हर कदम में ऐसा बन जाए। मैं समझता हूँ अभी तक हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सेवा किया है। अभी 2019 एक विहंगम सेवा, एक रेवोल्यूशनरी, अभी तक तो हम रिवीलेशन किया, रियलाइजेशन किया, बाबा की बात से रिवील कर दिया, अपने आप को रियलाइजेशन कर दिया। अभी क्या होना चाहिए? इंग्लिश शब्दों में कहा तो रेवोल्यूशन, क्रांति, हिंदी शब्द में कहा जाए क्रांति होना चाहिए। शांति की क्रांति, पवित्रता की क्रांति, सत्यता की क्रांति, सद्भावना की क्रांति और समरसता की क्रांति। ये क्रांति के रूप में, आंदोलन के रूप में कोई भी देश में, कोई भी काल में कई कुछ क्रांतियाँ हुई। उस क्रांति के परिणाम आज भी उस घटक को, उस चरित्र को हम याद करते हैं। परंतु अभी जो क्रांति होने वाला है, अशुद्धि, अपवित्रता, अज्ञान और भ्रष्टाचार, दुराचार, हिंसाचार का समाप्ति, उसका समाधि होने वाला है। कुछ ही दिन में समाधि होने वाला है, परंतु समाधि का तक पहुंचाने के लिए जब शरीर छोड़ता है तो समाधि घट तक लेके जाते हैं। अभी लेके जाने वाले कौन होगा? मरने वाला को कोई उठाने वाला भी चाहिए ना। ऐसे ही, ऐसी इस कलयुग की घोर कलयुग को अब समाधि तक ले जाना, समाप्ति तक ले जाना, और हम खुद भी संपूर्ण बन जाए तो ऑटोमेटिकली कलयुग का परिवर्तन की घड़ी है। आप देखेंगे, इस दुनिया की तरफ नज़र डाल के देखो, अभी राज्य सत्ता क्या हो रहा है? राज्य सत्ता लड़खड़ा रहा है। राज्य सत्ता हिंसात्मक प्रवृत्ति में लुप्त हो गई है, और एक दो को धर्मग्लानि, आत्मग्लानि, चरित्रग्लानि और पर चिंतन के सिवाय दूसरा कुछ चिंतन ही नहीं। अब कोई भी राज्य सत्ता को देखो, पर चिंतन ही उनका एक है। जो पर चिंतन करने वालों को क्या बाबा ने कहा? पर चिंतन माना पाप का गढ़ है, और पाप करते करते कहाँ जाएंगे वो आप जानते हैं। वो लोग भी कुछ थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सत्ता के ऊपर विश्वास उठ गया।
कोई भी पार्टी, पक्ष, देश, ये सबसे उठ कर के देखो, अभी राज्य सत्ता के ऊपर विश्वास नहीं है। अब ये अमेरिका जैसे बड़े देश में भी उनको सैलरी देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और ऐसी परिस्थिति अमेरिका में आ रही है। हमारा देश की परिस्थिति आप सभी जानते हैं, मैं पब्लिक में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति, राज्य सत्ता लड़खड़ा रहा है। अभी 4 मास के अंतराल में क्या क्या होगा हम आगे दर्शाएंगे, देखेंगे। परंतु धर्म सत्ता जो है, अभी धर्म सत्ता मनुष्य को मूल्यों की तरफ, ज्ञान की तरफ, शांति की तरफ, सद्भावना तरफ लेके जाना था। अभी वो ले जाने के बजाय धर्म सत्ता आपस में लड़ने की विधि बन गए, आपस में हिंसा करने की विधि बन गए, आपस में एक दो को दोषित करने के लिए विधि बन गए, एक दो को जोड़ने की विधि नहीं है। इसके लिए समाज में धर्म सत्ता जो है एक अंधश्रद्धा का, अविश्वास का पैदा करने का, उसका बोलबाला करने की विधि बन गए। उसका परिणाम बहुत कुछ अब देख रहे हैं। इसके लिए धर्म सत्ता विफल हो चुकी है, राज्य सत्ता विफल हो रहा है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है, मनुष्य को कलयुग में एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में आया था, वरदान विज्ञान का। विज्ञान बहुत साधन सुविधा दिया है मनुष्य को, हर बात में साधन दिया, हर सुविधा भी दिया, सुख भी दिया, परंतु जितना साधन सुविधा सुख दिया उससे तो ज़्यादा दुख भी दे रहा है। इतने ही दुख की बात नहीं है, इसको मनुष्य के अस्तित्व को खतरा पैदा किया, मनुष्य का अस्तित्व की, जीवन की खतरा पैदा किया। ये उसका दुरुपयोग हो रहा है, हर क्षेत्र में दुरुपयोग, चाहे कम्युनिकेशन हो, मेडिकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप इसका हम यूज़ कर रहे हैं, उसका परिणाम आजकल बीमारी घटने की बजाय बीमारी बढ़ते जा रहा है। इसके लिए विज्ञान तो अभी विनाश की तरफ ले जा रहा है। विज्ञान तो केवल बटन प्रेस करो तो विनाश हो सकता है। ऐसी इतनी बॉम्बों का वर्षा होने वाला है, और उस घड़ी इस धरती का हालत क्या हो सकता है। जैसे बाबा को शुरू में साक्षात्कार हुआ था, बहुत भारी अग्नि की वर्षा हो रहा था, बाबा खुद रोने लगे, ब्रह्मा बाबा रोने लगे। कितने साल पहले? 82 ईयर्स पहले, 1937 की। उस समय में बम के नाम कोई सुना नहीं था। उस समय मिनी बम भी नहीं हुआ था, बेबी बम भी नहीं हुआ था। आज तो बम हजारों मील, 10,000 मील, 15,000 मील तक एक जगह में प्रेस बटन करके उसमें फेंक सकते हैं। इतनी बम्बों का ढेरा। हम सभी किधर बैठे हैं? कुर्सी पर, सोफा पर नहीं बैठे, दुनिया बम्बों की ढेरे पर बैठे, बम्बों के ढेरे पर बैठे हैं दुनिया। ऐसी ढेरे पर बैठ करके सुख की चिंता कर रहे हैं और शांति की चिंता कर रहे हैं, और वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य अज्ञान की, अपवित्रता का बुद्धि, कभी कभी ये तमो प्रधान की बुद्धि क्या क्या कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए ऐसी विज्ञान की सत्ता भी मनुष्य को सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। आज इस भारत को और खुद को, विश्व को सेफ करना, सिक्योर करना कौन कर सकता है? Who will give the safety and security? कौन कर सकता है? क्या हमारा मिलिट्री कर सकता है? हमारा अस्त्र शस्त्र कर सकता है? हमारा राजनेता कर सकता है? धर्म नेता कर सकता है? मुझे तो विश्वास दिखता नहीं है। यदि कर सकता है तो अपने दिमाग कर सकता है। कौन सी दिमाग? स्वच्छ बुद्धि। बाबा ने एक बहुत बड़ी अच्छी स्लोगन दिया, किसी को दुख ना देना, दुख ना लेना। दुख ना देना, दुख ना लेना। जिनको ये बात को अच्छी रीत से जीवन में अनुभव करते हैं, स्वीकार किया, उनका जीवन जीने की कला बना दिया, उनको एवर सेफ है, एवर सिक्योर्ड है। और दुनिया के किसी कोने में भी रहो, आपका जीवन की साथी बाबा रहेगा। किसी कोने में रहो, किसी परिस्थिति में रहो, आपका लाइफ सेफ है, सिक्योर्ड है। कुछ भी नीचे ऊपर होता है। इसके लिए 2 बातों की हमारे जीवन में अनुभव। 1 इज साक्षी होकर के देखने का, हर परिस्थिति को साक्षी होकर के। दूसरा जो है बाबा का साथी बन करके जीना। हम बहुत आत्माओं का साथी बन करके देख लिया, साथी बन करके जी लिया, साथी बन करके जिंदगी में नीचे ऊपर देख लिया,
उसका परिणाम कलयुग, घोर कलयुग हो चुका है। अभी बाबा का साथी बन करके जियो, फरिश्ता बन करके जियो, जीने का सीख लो और 100% देवता बन ही जाएंगे और हमारा राज्य भी आ ही गया समझो। इसके लिए बाबा का साथी बन करके जीने का अनुभव करते रहेंगे। और ड्रामा में, इतनी उथल पतल की ड्रामा में, नीचे ऊपर होने वाले ड्रामा में सत्ता परिवर्तन, धर्म परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन और संबंधों में परिवर्तन, हर बात में परिवर्तन इतनी तीव्र गति से हो रहा है। उस तीव्र गति में होने के समय में हम किसी के ऊपर अंधश्रद्धा के रूप में विश्वास नहीं कर सकता। इट इज़ ओनली साक्षी होकर के देख सकते हैं। साक्षी होकर के देखो ड्रामा में, क्योंकि हिसाब किताब भी चुत्तू करना, आत्माओं को परंधा में भी जाना, इस दुनिया में भी अपना कुछ लालच जो भी है उसको पूरा करके, इच्छा को पूरा करके अभी मुक्ति धाम में जाने की तैयारी हो रहा है। मुक्ति धाम में भेजने के लिए बाबा भी तैयार है और ड्रामा भी तैयार है। हम ब्राह्मण लोग अभी सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। अभी ब्राह्मणों का सोच को फुल स्टॉप करके रेडी, बाबा कहते हैं एवर रेडी, एवर रेडी। ऐसा एवर रेडी है आप सभी? रेडी है? कौन कौन रेडी है? ठीक है, इनके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात, क्योंकि संकल्प भी सबसे बड़ी बात है। हम रेडी है, हम एवर रेडी है। जो एवर रेडी है तो ऑटोमेटिकली बाबा ने मुक्ति धाम में ले जाने के लिए अभी सूक्ष्म वतन में बाबा बैठ करके हम सबको इमर्ज कर रहा है, आवाहन कर रहा है और आप सबको बुला रहा है। इसके लिए हम अभी तक बाबा को बुलाते थे, अभी बाबा हमको सूक्ष्म वतन में बुला रहे हैं। ऐसे सूक्ष्म वतन के अनुभव करने वाले मुक्ति धाम में भी जल्दी जाएगा, जीवन मुक्ति का भी निरंतर अनुभव करें। नॉट ओनली इन सतयुग में जाकर के पुनर्जन्म लेकर के जीवन मुक्ति का अनुभव, वो अलग अनुभव है, परंतु इसी संगम युग में भी आप शरीर होते हुए, पुराना शरीर होते हुए भी दुख से मुक्त है, भय से मुक्त है, चिंता से मुक्त है, पीड़न से मुक्त है और कम से कम माया प्रूफ और फीलिंग प्रूफ। फीलिंग्स आजकल वायरल के रूप में फीलिंग्स जल्दी आ जाता है, कई प्रकार की फीलिंग्स आ जाता है। उस फीलिंग से अपनी चेहरा खराब हो जाता है, आंखें खराब हो जाता है, दिल धड़कने लगता है। और अभी संगम युग में अभी इन फीलिंगों से भी प्रूफ होकर के, जैसे हम कहते हैं माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ और फीलिंग प्रूफ, इन तीनों प्रूफ बन जाए तो आपको दुनिया देख देख करके हर्षित हो जाएगा, आपकी चेहरा देख करके हर्षित हो जाए। आपने कभी कभी देखा होगा, अभी भले देवताओं की मूर्ति को देख करके हम खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाए। और छोटे बच्चे, उनके पास कोई टाइटल नहीं है, उनके पास कोई धन की टाइटल नहीं, शिक्षा की टाइटल नहीं, स्टेटस की टाइटल नहीं है और उसका कोई टाइटल नहीं है, परंतु उसकी प्रसन्नता के मुद्रा में, खुशी में देखते हैं, उसको हमको खुशी हो जाता है। इमीडिएटली खुशी होता है? नहीं होता है। हम ये नहीं सोचते उनके पास पैसा है क्या नहीं है, उनकी कौन सी डिग्री है क्या नहीं है, उनके पास क्या है, परंतु उनकी प्रसन्नता की मुद्रा देख करके, उस स्थिति को देख करके हमारा जीवन में खुशी पैदा होता है नहीं होता है। जब एक बच्चा जन्म से अपने संस्कार के माध्यम द्वारा, अपने अच्छे संस्कार का माध्यम द्वारा दूसरों को खुशी प्रदान कर सकता है, क्या अपना ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, तपस्वी आत्मा, बाबा ने हम सबको मार्गदर्शन किया है, इतनी वर्षों से पालना दिया, हम वो खुशी नहीं दे सकते हैं? इसके लिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठ करके अब वरदानों का, शक्तियों का प्रकंपन को फैलाओ, वाइब्रेशन को फैलाओ। क्यों? आपके स्थूल हाथों से, पाँवों से चलने की बात नहीं, बुद्धि तो चल सकता है, बुद्धि को चला सकता है। बुद्धि को बाबा को दे दो और आपको एक मीडियम बन जाओ, आप तो एक निमित्त बन जाओ, आप तो एक योगी बन जाओ, आप एक तपस्वी बन जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन सारी कल्प वृक्ष को जाता है, सारी धरती पर जाएगा, सारी बैरियर्स को तोड़ के जाएगा। कोई भी बैरियर किसी भी निर्माण किया हो, इन सब बैरियर को, इन दीवारों को तोड़ के जाएंगे, चाहे धर्म का दीवार हो, जातियों का दीवार हो, देहाभिमान का दीवार हो, अंधश्रद्धा का दीवार हो, कई भी प्रकार की दीवारें
खड़ा करके लोगों ने अपने आप को एक संकुचित प्रवृत्ति को बना दिया। ये सब तोड़ तोड़ करके एक विशाल विश्व को बनाने के कार्य में हम सहयोगी बन सकते, एक नया दुनिया की हम लोगों को नींव बन सकते हैं, नया दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ऐसी प्रेरणा स्रोत बनने वाले सदा त्यागी, तपस्वी, सेवादारी, बाप समान निमित्त बने हुए आप आत्माओं को अपनी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद और बहुत 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 आप सबको नया साल का भी मुबारक, मकर संक्रांति का मुबारक, गोल्डन जुबली और गोल्डन लाइफ अर्थात डायमंड लाइफ। अभी तो आप डायमंड हॉल में बैठे हैं, डायमंड हॉल में बैठे तो डायमंड है, केवल पत्थर की डायमंड नहीं है, आप आत्मा अविनाशी डायमंड है। ऐसी अविनाशी डायमंड भर करके जाओ। ऐसे डायमंड आत्मा को प्रणाम करता हूँ।